नमस्कार, जय माता दी। मैं आशा सराजी धार्मिक चैनल में आप भक्तों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज पहले से थोड़ी ठीक फील कर रही हूँ क्योंकि इस साल मेरी काफ़ी टाइम तक तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इसलिए वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाती थी। तो जय माता दी। आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, संगत वालों से करना चाहती हूँ और कमेंट करने वालों से भी करना चाहती हूँ। देखिए, शाम को मेरे चैनल पे कमेंट आया, किसी लेडीज़ ने मेरे चैनल पे कमेंट किया। तो देखिए, मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई ठेस पहुँचे या किसी का कोई दिल दुखे। कहते हैं ना, दुख भोगने वाला ना हमेशा सुखी हो जाता है, बट दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई दुखे। और जब मैंने शाम को वो कमेंट पढ़ा, देखिए हर घड़ी इंसान का दिमाग ठीक नहीं होता है। तो मैंने कुछ विचलित होकर मैंने कुछ फैसला लिया कि मैं ऐसा करूं। बट मैंने फिर सोचा कि भगवान हमें कभी इस लाइन पे ना लगाना कि जिस वजह से हमें झूठी अदालतों में जाना पड़े, जिस वजह से हमें किसी के साथ झगड़ा करना पड़े, किसी गंदे लोगों के मुंह लगना पड़े। कभी हमने सोचा भी नहीं है। तो देखिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे चैनल पे कोई गलत कमेंट ना करो, क्योंकि देखिए इंसान जो होता है ना, इंसान उसकी ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है ना, वो उतना सुधर जाता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई ठेस पहुँचे, कोई किसी को दुख पहुँचे, दर्द पहुँचे। तो देखिए, मैंने ऐसा फैसला लिया था कि जिस वजह से कमेंट करने वाले तो क्या, उसमें साथ में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता। तो भगवान से मैं विनती करती हूँ कि इस रास्ते पे किसी को ना लगाए कभी भी, क्योंकि इज्जत इंसान की कोई भैंस की तरह बड़ी नहीं होती है। तो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए तो और बच जाए। भगवान हमें इन चीज़ों से बचाए, हमें कभी बुरे रास्ते पे ना लगाए परमात्मा। तो कभी बुरे रास्ते पे हमें परमात्मा लेकर ना आए, क्योंकि इस वक्त मैं बेटी हूँ किसी की, बहन हूँ किसी की। और ये दरकिनार बात, और मुझे अपने माँ से, बाप से बढ़कर, अपने बहन भाई से बढ़कर, अपने परिजन से बढ़कर मुझे उन लोगों की इज़्ज़त की परवाह करनी चाहिए जिन लोगों के बीच मेरा उठना बैठना है। और जो धार्मिक लोग हम मेरे से जुड़े हैं, मैं उनसे जुड़ी हूँ, वो मुझे इज़्ज़त सम्मान देते हैं, अपनी बेटियों से भी ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करते हैं, अपनी बहनों से भी ज़्यादा करके मेरी इज़्ज़त करते हैं, और मुझे साथ में अपने चलाते हैं। जगह जगह के धार्मिक स्थान पे मैं उनकी वजह से आज पहुंचती हूँ, वहां तक उन्होंने पहुंचाया है। गायक बनना तो बहुत आसान होता है, अगर मैं गायक बनती तो अब तक फेमस हो जाती, लेकिन भगवान की नज़र में और इज्जत की नज़र में फेमस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मैं इस स्थान पर पहुंची हुई हूँ जहाँ पे मैं बड़े गर्व से बैठती हूँ जाके, और तरह तरह के लोग मुझे मानते हैं, जानते पहचानते हैं। और जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनको यहाँ तो JNK में तो क्या, बाहर भी लोग जानते पहचानते हैं। उन लोगों की संगत से मैं जुड़ी हूँ, वो मुझे अपनी बेटी की तरह साथ में चलाते हैं। मुझे कम से कम उनकी इज़्ज़त की परवाह करनी है। अगर मैं आपकी तरह अपने चूल्हे के पीछे बैठ के बातें करूं तो वो मेरे लिए आसान होता है। चूल्हे की शान बनानी तो आसान होती है, लेकिन दुनिया में पहचान बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऊंचाई पे जब इंसान पहुंचता है ना, आसान होता है, लेकिन टिकना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त मेरे सिर पे लोगों की जिम्मेवारियाँ हैं, मुझे लोगों की इज़्ज़त है मेरे सिर पे। मैं उनकी इज़्ज़त हूँ और वो लोग मेरी इज़्ज़त हैं। मैं एक बेटी हूँ, मुझे बेटी की तरह रहना चाहिए। कभी भी इंसान को अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। बोलने तो इंसान बहुत कुछ बोल देता है, बट निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये मत भूल जाओ कि मैं अकेली हूँ। कोई अकेला समझकर उसको अकेला नहीं समझना चाहिए। खामोशी किसी की अकेलापन नहीं समझना चाहिए। और जो इंसान खामोश होता है ना, उसको समाज की पहचान होती है। मुझे वैसे ही मुझे दुनिया की पहचान है, मुझे जान पहचान हो गई है आप लोगों से। अच्छी बात नहीं है कि आप मेरे दिल को ठेस पहुंचाओ। इतना मजबूर हमें ना करो कि मुझे गलत कदम उठाना पड़े। और जब मैं गलत कदम उठाऊंगी, मेरे पास पूरे कमेंट, फेसबुक का कमेंट अभी तक मेरे पास मौजूद है, व्हाट्सअप कमेंट मेरे पास अभी तक है। आशा सराजी धार्मिक चैनल के
कमेंट मेरे पास अभी मौजूद है, मेरे पास स्क्रीनशॉटें यहाँ पे रखी हुई है। झूठ बोलना तो कभी ज़िंदगी में मैंने सीखा ही नहीं हो, नहीं मैं कभी झूठ बोलती हूँ, मेरे पास सब कुछ सबूत है। जब मैं गलत कदम उठाऊंगी तो मेरे साथ पूरी कमेटी गलत कदम उठाएगी, और जहाँ पांच के मुख परमेश्वर होता है, और जहाँ जहाँ जब पूरी कमेटी गलत कदम उठाएगी तो फिर आप लोग कभी ये नहीं ख्वाब देखना कि आपके साथ कोई भला होगा। आज तक मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई गलत कदम नहीं उठाया है, क्योंकि इसलिए नहीं उठाया कि मुझे बचपन से लेकर आज तक धर्म है, धर्म प्यारा है मुझे। मैं धर्म से प्यार करती हूँ, ज़्यादा किसी इंसान से नहीं करती हूँ, या किसी चीज़ का मोह है मुझे। मुझे इज़्ज़त और धर्म की परवाह है। इंसान की इज़्ज़त कोई ढेर सारी नहीं होती है, तो वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए तो थोड़ी सी बचे, और इंसान की थोड़ी सी इज़्ज़त होती है। हर किसी इंसान की इज़्ज़त रिस्पेक्ट होती है। आप भी कुछ रिस्पेक्ट करनी सीखो, किसी की इज़्ज़त करनी सीखो किसी की। आपकी ये छोटी सी ज़ुबान अगर आपको बर्बाद करेगी तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपको, क्योंकि मेरे पीछे दुनिया खड़ी है। मेरा बाप गरीब है या मेरा भाई गरीब है, इसका ये मतलब नहीं हो कि मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं है। मेरे साथ बहुत ताकत, इंसान की ताकत तो समाज में करेगी क्या, भगवान की ताकत, मेरी माँ की ताकत मेरे साथ है। क्योंकि मैं बार बार इस भजन को अपनाती हूँ कि दुनिया से सहारा क्या लेना, मुझे माँ का सहारा सा काफ़ी है। और जिस इंसान को माता रानी का सहारा होता है उसको कोई हारा नहीं सकता है। जय माता दी।